आखिरकार यहाँ सबसे पहले पाकिस्तान में पहुंचे ईरान के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अरागची भी हैं और खलीफा भी हैं। ये वही हैं जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया था कि एक महत्वपूर्ण इंसान से बातचीत हो रही है ईरान के अंदर। अब वहीं दूसरी तरफ जेडी वेंस भी पहुंचे हैं और इस बातचीत के ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी बात कह दी है। जानेंगे इन सब के बीच में अचानक से 6 देशों को किस तरीके से साधा है भारत ने। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो आखिरकार खलीफा ये रात में उतरे और इनके साथ अरागची भी हैं। इनको रिसीव करने के लिए जनरल मुनीर थे, इसाक डार थे और इन्हें रिसीव किया गया। एक चेहरा जो आपको देखने को मिल रहा है वो है खलीफाफ का, जो कि इनके स्पीकर थे और ये चेहरे का नाम आपको शुरू के दिनों में देखने को मिला था, सुनने को मिला था कि हमारी बातचीत चल रही है एक बेहद खास इंसान से जो ईरान के अंदर है। अब माना जा रहा है कि ईरान के अंदर एक चेहरा शायद खलीफाफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जिस ट्वीट में कहा था कि अब रीसेट शुरू हुआ। तो यहाँ लगता है ये वही रीसेट है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईरान का कमान इनके हाथ में मिले। खैर, अब ये क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। पर यहाँ जनरल मुनीर इसाक डार बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक शांति वार्ता है, लेकिन इसे जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से सजाया जा रहा है, बड़े बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं, बिजली, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रंगीन बत्तियां, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई उत्सव मन रहा है। और पाकिस्तान में जेडी वेंस भी पहुंचे। जेडी वेंस का स्वागत करने के लिए भी यहाँ पर पहुंचे एक तो नकवी, इसाक डार और मुनीर। जेडी वेंस से इनकी मुलाकात हुई। हालांकि सबसे अलग बात ये रही कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचने में हिचक रहा था। 5 फाइटर जेट F-16 आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं, जो सम्मान के तौर पर दिखलाया पाकिस्तान ने कि हम रिसीव कर रहे हैं। और कुछ इस तरीके से उतरे जेडी वेंस। अब रही बात मुद्दों की। पहली बात तो ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान को दे देंगे, क्योंकि खलीफाफ का ये कहना है कि ईरान का जो अधिकार है वो ईरान को मिलना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है, स्क्रीन पर आप इस बयान को सुनिए। No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be, I would say this, we will have that open fairly soon. इन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। हो सकता है डील के बाद खुले या फिर डील के बिना खुले, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलना है। और दूसरा हमारा तय है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करेगा। अब यहाँ पर ईरान कह रहा है कि हम अपने हक हासिल करेंगे। अगर उनके 10 पॉइंट को देखें तो वो 10 पॉइंट अलग हैं और अमेरिका के 10 पॉइंट अलग हैं। अब यहाँ क्या होता है, क्या सचमुच में ये वार्ता सफल होती है या फिर एक बार फिर से लड़ाई हो सकती है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर आपस में बात भी कर रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये एक एक्सपर्ट हैं सेथ फ्रेंड्समैन। इन्होंने कहा कि देखिए, अगर पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि ये मीटिंग भारत को होस्ट करना चाहिए था। पाकिस्तान को जो सम्मान मिल रहा है वो सम्मान भारत को मिलता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान जो इस वक्त अपने आप को सऊदी अरब, अमेरिका, चाइना सबके नज़दीक दिखला रहा है, और दूसरी बड़ी चीज़ है बलूचिस्तान और ईरान की सीमा लगती है, इस वजह से भी इसे यहाँ
एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना जा रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत के पास बहुत ज्यादा ताकत है, पाकिस्तान के पास ताकत नहीं है और भारत की इकोनॉमिक स्थिति भी अच्छी है। पाकिस्तान इन सब कामों के जरिए इस्लामिक देशों के अंदर आगे बढ़ना चाहता है और भारत की बात करें तो भारत के पास दो बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से वो अमेरिका का हमेशा खास पार्टनर बना रहेगा। एक है आईमेक और दूसरा है क्वाड। इन दोनों को छोड़कर अमेरिका कहीं नहीं जाने वाला है। अब जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपना क्रेडिट बनाना चाह रहा है, लेकिन भारत की बात जहां तक है, भारत इस जुए में नहीं पड़ रहा है और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस तरह के जुए कभी सफल होते हैं, कभी सफल नहीं होते हैं। लेकिन क्या भारत इन पूरे कूटनीति में अपने आप को अलग रखे हुए है? तो पहली चीज, एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान चाहता है इस मौके को भुनाना। 10 साल से पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ था। पाकिस्तान के पास अब ये एक मौका आया है जिस मौके से वो अपनी उपयोगिता साबित करना चाहता है और अमेरिका के नजदीक भी आना चाहता है ताकि कल को अमेरिका से और मदद ले सके। वहीं दूसरी बात अगर भारत की करें तो भारत यहाँ पर एक कूटनीतिक चाल चल रहा है। भारत इधर शांति वार्ता चल रही है और भारत ने वहाँ 6 देशों को एक साथ साधा है। भारत की तरफ से मीटिंग हो रही है जिसमें जीसीसी के देशों को शामिल किया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक संदेश सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई और ओमान तक पहुंचाया है। भारत ने खाड़ी के इन 6 देशों को एक बात दोहराई है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से पैदा होने वाली जरूरी खाने पीने की चीजों की सप्लाई चेन में आने वाले किसी भी तरह के रुकावट के समाधान में हमारा समर्थन है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को एक बयान भी जारी किया गया और भारत ने अपना स्टैंड भी बताया। खाड़ी देशों के साथ भारत लगातार संपर्क में भी है और सबसे बड़ी चीज क्या है, आपने नोटिस किया होगा, ईरान बार बार क्या कहता है, ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम टोल वसूलेंगे, पैसा वसूलेंगे, लेकिन ईरान एक लाइन और जोड़ता है और ईरान ये कहता है कि इस टोल टैक्स में हम ओमान के साथ मिलकर इस टोल टैक्स को वसूलेंगे। खाड़ी देशों में ओमान एक बहुत बढ़िया, बहुत पुराना भारत का मित्र, FTA एग्रीमेंट साइन किया हुआ देश है। ऐसे में जीसीसी के बैठक में ओमान का किरदार बहुत खास हो जाता है। जीसीसी काउंसिल में ओमान के मेंबर होने का मतलब ही कुछ अलग है। अब आप जरा यहाँ लंबे गेम को समझिए। अगर ईरान यहाँ टोल टैक्स लगाना चाहता है तो वो ओमान को साथ लेकर चलेगा और भारत जीसीसी के देशों के साथ साथ ओमान से भी बातचीत कर रहा है ताकि भविष्य में अगर कुछ चीजें तय होती है तो कूटनीतिक रूप से भारत अपने हितों को यहाँ साध सके। वैसे आने वाले समय में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पाकिस्तान के लिए एक मौका जरूर है। अब इस मौके को किस तरीके से भुना पाता है पाकिस्तान, ईरान के मामले में कितनी सफलता मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।